गाइस, गुरुजी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है डे सेकंड का। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट को हम 4 भागों में पढ़ रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्यू बिल्डिंग पढ़ेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन पढ़ेंगे और वेव कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहले दिन डे फर्स्ट वाले दिन बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बैकग्राउंड पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, डाउ थ्योरी क्या होती है, आइडेंटिफाइंग द आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मर एंड चार्ट एंड कैंडलस्टिक। तो आज जो है वो हम थोड़ा सा डाउ थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हम अंडर परफॉर्मिंग एंड आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को भी देखेंगे, साथ ही साथ आज हम चार्ट एंड कैंडलस्टिक को भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और हम अपने लेसन की ओर। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे वो जो एंड किया था आइडेंटिफाइंग आउट परफॉर्मर एंड अंडर परफॉर्मर, मतलब घोड़ा एंड गधा स्टॉक के बारे में। अब आप ये देखिए, आइडेंटिफाई द घोड़ा एंड गधा, घोड़ा वर्सेस गधा। तो आप ये देखो, हमने डाउ थ्योरी में पढ़ा था कि अप ट्रेंड क्या है, मतलब जो ऊपर की ओर जा रही है वो अप ट्रेंड है और जो नीचे की ओर जा रही है वो डाउन ट्रेंड है। मीन्स जो ऊपर जा रही है वो हमारा घोड़ा स्टॉक है। मैंने आईसीआईसीआई बैंक का एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, मीन्स कि 2000 से मार्केट जो थी वो नीचे 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 घूम रही थी। फिर आप यहाँ से देखोगे, मार्केट जब 2014 में आई उसके बाद से मार्केट ऊपर ही जा रही है और अभी 2025 चल रहा है, मार्केट अभी यहाँ पे है, मतलब ऊपर अप ट्रेंड है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया था गधा स्टॉक का। तो अब ये देखो, मार्केट नीचे की ओर जा रही है, अभी तक ये नीचे की ओर ही है, यहाँ पे मार्केट अभी नीचे की ओर ही क्रॉल कर रही है, तो इसे हम डाउन ट्रेंड यानी गधा स्टॉक कहेंगे। अब हम आ जाते पहले डाउ थ्योरी के। जो डाउ थ्योरी है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग में चार्ट अगर एनालिसिस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको डाउ थ्योरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको डाउ थ्योरी के बारे में पूरा अगर ब्रीफली पढ़ना है, तो मैं उसके एक सेपरेट वीडियो डाउ थ्योरी के बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी डाउ थ्योरी के हम अप ट्रेंड की ओर चलते हैं। मतलब अप ट्रेंड मीन्स की बुलिश, मतलब कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की ओर जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके मार्केट ऊपर की ओर जाती है। तो इस एग्जाम्पल में देखो आप, यहाँ पे हायर हाई है, फिर हायर लो किया हुआ है, फिर इसके कंपैरिजन में इसका हायर हाई किया है, हायर लो किया है, हायर हाई हायर लो करके मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। इसी तरीके से हम डाउन ट्रेंड को भी देखते हैं। डाउन ट्रेंड में एक हाई बनाया, उसके बाद उसके कंपैरिजन में उसने एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। इसी तरीके से मार्केट नीचे की ओर जाती है। अब हम चलते हैं चार्ट की ओर। चार्ट किसे कहते हैं? अब हम लोग डाउ थ्योरी तो पढ़ लिए, अप ट्रेंड भी देख लिया, डाउन ट्रेंड भी देख लिया, साइडवेज भी देख लिया, लेकिन हम इसको देखेंगे किस में? हम देखेंगे चार्ट में। तो चार्ट क्या होता है? अ स्टॉक चार्ट इज अ ग्राफ दैट शो द प्राइस ऑफ अ स्टॉक ओवर टाइम। इट कैन ऑल्सो शो वॉल्यूम, हाई लोज, ट्रेंड एंड मूविंग एवरेजेस। मीन्स आप ये देखो, ये मैंने एक चार्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। चार्ट कुछ इसी तरीके से दिखता है। अगर आपको चार्ट नहीं देखना आता है तो आप ट्रेडिंग व्यू में या investing.com पे जाके आप चार्ट को देख सकते हो। मैं एक investing.com और चार्ट ट्रेडिंग व्यू का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं चार्ट के बारे में आप सबको बता रही हूँ, तो चार्ट क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये देखिए, ये मैंने वोडाफोन आइडिया का मैंने चार्ट लिया हुआ है। इसको मैंने ट्रेडिंग व्यू में लिया हुआ है क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू है, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करती हूँ। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप इसमें देखोगे जो कैंडल दिख रही है वो ग्रीन रेड, एक काइंड ऑफ एक ग्राफ की तरह, मतलब कि एक वेव है उसकी तरीके से ये दिख रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिख रही है। इसे हम चार्ट कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो देख रहे हो INR, मतलब कि INR जो है ये हमारा रुपए, मतलब इंडियन करेंसी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, आप जहाँ पे भी हो, अगर वहाँ का करेंसी आप देखते हो तो आप वहाँ का करेंसी चूज करके देख सकते हो। तो ये इंडियन रुपी है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा दिया हुआ है सन ईयर 2008, 2010, 2012, ऐसे ऐसे करके ये दिया हुआ है। ये मैंने जो आपको दिखाया हुआ है ये एक मंथली चार्ट है, ठीक है। चार्ट में क्या करती है? चार्ट हेल्प करती है, वॉल्यूम दिखाती है चार्ट, कैंडल की हाई एंड लो दिखाती है, ट्रेंड दिखाती है, मूविंग एवरेज दिखाती है। ये सारी चीज़ें हम चार्ट के अंदर देखते हैं। साथ ही साथ
इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। मीन्स कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्स चार्ट ये दिखाती है कि कितना हमारा डिमांड एंड सप्लाई, उसके क्या फोर्सेस हैं, उसके इक्वेशन को भी बताती है। उसके बाद चार्ट जो है वो हमारा जो पास्ट का, मतलब जो आप अगर चार्ट देख रहे हो तो आपके पास्ट में क्या हुआ है वो सारी चीज़ें हेल्प करती है देखने में। साथ ही साथ वो प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर की। चार्ट आप देख रहे हो कि चलो ठीक है, ये चार्ट दिख रहा है और ये यहाँ पे अभी इसने अप ट्रेंड किया था, ये मार्केट ऊपर गई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट पास्ट में क्या किया है चार्ट ने और फ्यूचर में ये क्या कर सकती है। ये सारी चीज़ें हम चार्ट के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ चार्ट कितने तरीके के होते हैं। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है, जो कि हम लोग अगर जिस चार्ट पे हम लोग स्टडी करते हैं मोस्ट, ये जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। आप ये देखो ग्रीन रेड जो है ये सारा हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है। उसके साथ आप ये देखो ये जो ब्लैक कलर की जो जा रही है एक लाइन वेव जा रही है, ये इंडिकेटर है। और ये चीज़ें आप देखोगे तो ये वॉल्यूम का काम कर रही है। आप मेरे माउस के पॉइंटर को देखोगे अगर तो ये एक वॉल्यूम का काम कर रही है। मैं आपको सर्किल किया हुआ है, ये वॉल्यूम है। साथ ही साथ ये जो ग्रीन है ये जो हमारा है ये इंडिकेटर है। इसी तरीके से चार्ट में सारे टूल्स होते हैं, ये सब आगे आप पढ़ेंगे। आ जाते हैं कैंडलस्टिक की ओर। चार्ट तो आपने देख लिया और हम जो चार्ट पे स्टडी करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट ही होते हैं, क्योंकि हम लोग पाई चार्ट और बार चार्ट पे बहुत रेयरली ही स्टडी करते हैं। तो कैंडलस्टिक क्या करती है, कैंडलस्टिक वो कैटेगराइज करती है कि बुलिश है कैंडल या बियरिश है कैंडल। साथ ही साथ कैंडलस्टिक यहाँ पे हमें शो करती है कि कैंडल का ओपन क्या है, क्लोजिंग क्या है, उसके प्राइस का रेंज बताती है, उसका डायरेक्शन बताती है। उसके साथ साथ कैंडल जो है हमारे वो 4 पैरामीटर होते हैं। प्राइस के जो कैंडल के 4 पैरामीटर होते हैं, ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट की ओर और कैंडल की ओर। तो आप ये देखिए कैंडल स्टिक का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। तो मैंने पिछले चार्ट में दिखाया था आपको कि कैंडल जो है ग्रीन रेड रहती है। तो इसे आप यहाँ पे जो है वो आप कैंडल ये देखोगे, आप यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो है ये हाई है कैंडल का, ये कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ये ओपन है एंड लो है। इसी तरीके से ये बियरिश कैंडल का हाई है, लो है, ओपन है और क्लोज है। इसको और हम ब्रीफली पढ़ते हैं। सब फिर अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है, बियरिश कैंडल होती है, न्यूट्रल कैंडल होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि एक मैं आपको यहाँ पे लाइव में कैंडल दिखाती हूँ कि कैंडल यहाँ पे मैं अभी आपको बुलिश कैंडल दिखा रही हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ कैंडलस्टिक का एग्जाम्पल बताने के लिए। आप ये देखिए ये ग्रीन कैंडल मतलब ये बुलिश कैंडल है, ये हमारी है बुलिश कैंडल। ओके, ये हमारी है बुलिश कैंडल। आप ये देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मतलब कि मार्केट यहाँ पे 9:15 पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, फिर मार्केट में बियर और बुल की फाइट हुई, फिर मार्केट यहाँ पे पूरे दिन में मतलब 3:30 बजे तक की कैंडल अगर आप मान रहे हो तो मार्केट यहाँ ओपन हुई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गई, बियर ने यहाँ इसको यहाँ तक लेके नीचे आई, फिर बुल्स की फाइट हुई, तो फिर मार्केट क्या किया, इसने यहाँ पे हाई किया। ठीक है, यहाँ पे हाई किया। ये बुल और बियर की फाइट होती रहती है। मार्केट यहाँ ओपन हुई, बियर ने अपनी ओर इनको खींचा तो यहाँ पे इसने लो बनाया। ठीक है, फिर बुल एक्टिव हुए, फिर बुल वापस से इस कैंडल को अपनी ओर खींचे तो यहाँ पे इसने हाई बनाया। ठीक है, और जब 3:30 बजे की मार्केट क्लोज होने वाली थी तो बुल और बियर में जब फाइट हो रहा था उसके बाद मार्केट जो यहाँ पे हाई पे यहाँ पे ना होके इसने यहाँ पे क्लोज किया। मीन्स की मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट नीचे गई तो इसने यहाँ पे लो किया, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे इसने हाई किया, और फिर जब मार्केट अपने पोजीशन में आ गई तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। तो इसे हम बुल कैंडल कहेंगे। मतलब मार्केट अगर खुलते ही ऊपर चली गई तो अगर मार्केट जो है वो क्लोजिंग ऊपर की ओर देती है, आप ये देखो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग ऊपर की ओर दी तो इसे आप बुल कैंडल के रूप में देखोगे। अगर मार्केट खुलते ही और जो उसकी क्लोजिंग थी उसने नीचे की ओर दिया तो इसे आप बियर कैंडल कहोगे। ठीक है, ये बुलिश है और ये बियरिश है। अब देखो आप मार्केट खुला,
मार्केट 9:30 बजे 9:15 पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, इसने यहाँ पे हाई किया, फिर बुल और बियर की फाइट हुई, फिर इसने यहाँ पे लो किया, ठीक है। मार्केट जब क्लोज होने वाला था, मार्केट जब 3:30 बजे क्लोज होता है, तो यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब खुला ऊपर बट क्लोज क्या हुआ, नीचे हुआ, खुला ऊपर बट क्लोज नीचे हुआ। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये बियरिश कैंडल है। इसका जस्ट अपोजिट आप देखो, मार्केट ऊपर, मतलब मार्केट खुला, उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो ऊपर की ओर हुई है, तो इसे हम बुलिश कैंडल के रूप में देखते हैं। सिंपल सा है, आप समझो। मार्केट खुला, खुलने के बाद ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, इसने हाई बनाया, फिर नीचे गई तो इसने लो बनाया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसने मार्केट जब क्लोज होने लगा था तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया, मतलब खुला, खुलने के बाद इससे ओपन से ऊपर इसने क्लोज दिया, तो ये जो है हमारा ये बुलिश कैंडल हो गया। मार्केट खुला तो ऊपर था बट इसने क्लोजिंग क्या किया, नीचे किया, तो इसे हम कहेंगे, ये जो है इसे कहेंगे हम क्लोज, मतलब बेयरिश कैंडल। साथ ही साथ आप ये जो कैंडल है, ये जो है इसको आप कहोगे विंग्स, ये जो है कैंडल की, इसे आप विंग्स कहोगे, ठीक है। और ये जो है, ये इतनी चीज़ें हैं, ये थोड़ा मैसी हो गया है बट आपको समझाने के लिए इतनी ड्राइंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ जो है ये है कैंडल की बॉडी, ये है बॉडी, ये विंग्स है और ये बॉडी है, ठीक है। जैसे कि एक चिड़िया की पंख होती है, ठीक है, सपोज ये चिड़िया है और ये इसके पंख है और ये इसकी बॉडी है, तो इसको आप विंग कहोगे और इसे आप बॉडी कहोगे, ठीक है। हमने बुलिश कैंडल पढ़ लिया, बेयरिश कैंडल पढ़ लिया। अब न्यूट्रल कैंडल क्या होता है? न्यूट्रल कैंडल मीन्स कि जहाँ पे बुल और बियर की फाइट तो होती है और ना बुल जीत पाता है और ना बियर जीत पाता है, और वहाँ पे वो एक इस टाइप की कैंडल बना देता है। मीन्स कि आप ये देखो, मैं यहाँ पे आपको न्यूट्रल कैंडल का एग्जांपल देती हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने इतना हाई किया, ठीक है, और यहाँ इसने इतना लो किया, ठीक है, बट ये हाई किया, लो किया, इसके बाद फिर इसने जो क्लोजिंग किया वो कुछ ऐसा कर दिया, ये मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर गया, हाई किया, फिर नीचे गया, जब मार्केट क्लोज होने लगी तो यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोज किया, मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, तो ये जो बनी है एक, इसको आप बोलोगे न्यूट्रल कैंडल। मीन्स कि बुल और बियर की फाइट में ना बुल जीता ना बियर जीता, दोनों ही न्यूट्रल थे, ठीक है। हाई, ठीक है, ये है लो, ओके, ये है ओपन, सॉरी, ये है ओपन और ये है क्लोज, ठीक है। या फिर इसका जस्ट अपोजिट आप कर सकते हो, ये है ओपन और ये है क्लोज। तो ये बियरिश भी कैंडल हो सकता है और ये बुलिश भी कैंडल हो सकता है, न्यूट्रल कैंडल, ओके। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम पढ़े हैं आइडेंटिफाई द घोड़ा स्टॉक एंड गधा स्टॉक। तो जो हमारा ऊपर जाता है, अप ट्रेंड होता है, उसे हम घोड़ा स्टॉक कहते हैं, जो नीचे जाता है उसे हम गधा स्टॉक कहते हैं। फिर अप ट्रेंड क्या होती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके ये अप ट्रेंड जाती है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड जो है वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करती है। चार्ट हमने देख लिया, चार्ट किसे कहते हैं, सारी चीज़ें देख लिया। बॉडी, विंग्स, सारी चीज़ें देख लिया हम लोगों ने कि हम लोगों ने आज कैंडल क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ लिया। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ। आप ये होमवर्क मेरे टेलीग्राम जो है, मैं इस पे लिंक अपना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। आप अपना जो होमवर्क रहेगा आप वहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हो। आपको 5 अप ट्रेंड एंड 5 डाउन ट्रेंड स्टॉक फाइंड करके मुझे देने हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं और मेरे साथ साथ आप ट्रेडिंग कर सकिए। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप जाइए, उनको सिखाइए, उनको बोलिए। थैंक यू गाइज।